ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल क्या है? विधानसभा चुनाव, मंत्रियों सांसदों पर बीजेपी का दांव, क्या है मायने? और एमपी तो बस झांकी, 24 की पिक्चर अभी बाकी। और आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी ताल ठोकेंगे। हर कोई अपनी रणनीति को जस्टिफाई करेगा। अंदर खाने क्या हो रहा है वो समझने के लिए देश के जाने माने पत्रकार और विश्लेषकों को मैंने न्योता दिया है। यशवंत देशमुख है मेरे साथ, सी वोटर के सर्वे सर्वा और एबीपी न्यूज के साथ लगातार वो नब्ज टटोलते रहते हैं, हम लगातार सर्वे करते रहते हैं। संजय कुमार एक और देश के नामी चुनावी विश्लेषकों में से एक, और 3 वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस से भी जुड़े रहे काफी लंबे वक्त तक, और जावेद अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यशवंत, केंद्रीय मंत्री और सांसद और 39 की लिस्ट में यह आंकड़ा 7, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव के पद पर आसीन है, उन्हें भी जोड़ दे तो 8। ये कौन सा दांव आजमा रही है बीजेपी? देखिए संदीप, जो चीज मुझे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी रणनीति अख्तियार की थी हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समय में, जब उन्होंने अपने यहाँ के क्षेत्रीय जो धुरंधर लोग थे, जिनका पूरे राज्य के लेवल पे नाम तो नहीं था, लेकिन अपने अपने 4-5 जिलों के ब्लॉक में उनका नाम, उनके रीजन में उनका नाम अच्छा था, उन सबको एक तरह से अपने अपने रीजन में आगे बढ़ा दिया था और एक तरह से ये कह दिया था कि जो ज्यादा जीत के आएगा मुख्यमंत्री वो बन जाएगा। और बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के किस कंट्रीब्यूशन के, जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर प्रचार में भी चले गए, गृह मंत्री अमित शाह तो लगे ही थे, उसके बावजूद भी निहायत ही लोकल लेवल के ऊपर उन्होंने वो चुनाव जीता। और मुझे लगता है कि कुछ कुछ जो है उस स्ट्रेटेजी की एक तरह से मुझे लगता है कि एक उससे सीख करके बीजेपी भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है शायद, क्योंकि अगर आप इन सारे नेताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब का क्षेत्रीय स्प्रेड जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है और अलग अलग है। मतलब वो आप कोई ग्वालियर चंबल से, कोई महाकौशल से, कोई मालवा से, महाकौशल से आप देखेंगे कि उन्होंने एक तरह से हर रीजन से एक बड़े नेता को उन्होंने उतारा है। मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, अच्छा बुरा क्या होगा नहीं होगा ये तो समझ में आएगा, जो जीता वही सिकंदर होता है, संदीप हम भी जानते हैं। यही स्ट्रेटेजी अगर फेल कर गई तो हम लोग, आप लोग, हम सब लोग मिलकर ये कहेंगे कि ये स्ट्रेटेजी फेल कर गई। अगर चमक गई तो हम लोग आज के शो को याद करके बोलेंगे देखिए उस दिन हमने चर्चा की थी, क्या उस स्ट्रेटेजी का असर हो गया। तो एक तो रीजनल लेवल पे उन्होंने अपने जितने भी छत्रप हैं बड़े, उनको उतारा है और उनसे कहा है कि क्योंकि ये सारे कंपीट भी करते रहे एक दूसरे के खिलाफ, और ये भी है कि हर किसी के मन में हसरत तो होती है ना मुख्यमंत्री बनने की, एमएलए की हसरत होती है मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की हसरत होती है प्रधानमंत्री बने, हसरतें सबकी होती है, होनी भी चाहिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तरह से सबको उन्होंने टास्क सा दे दिया है। और दूसरा, एक ईंट से 2 शिकार उनके ये भी शायद इसमें हो जाए कि जो लोग लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी की लहर के नाम पर आसानी से जीत गए, इनके सामने अब यह भी मौका है कि वो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी को प्रूव करें, क्योंकि आपने जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में बोला, इन सबको सीटें वो दी जा रही हैं जो कि बीजेपी ने जीती नहीं थी, यानी कठिन सीटें दी जा रही। तो इनमें से जो इस अग्नि परीक्षा में से निकल आया तो उसके लिए पार्टी में भविष्य में प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। जो नहीं निकल पाया उनके लिए मुझे लगता है गंभीर समस्या होने वाली है, क्योंकि लहर में तो हर कोई जीतता है और लहर में ही जीत के आना है। तो आप जीत के आए, जो वरिष्ठ हो चाहे गरिष्ठ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जीत के आए या कोई कनिष्ठ जीत के आया, इससे आपकी सीनियरिटी या आपके उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने आप को प्रूव भी कीजिए। तो मुझे लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट है, उस दिशा से सही भी हो सकता है, बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के नेतृत्व को इतने में ये तो समझ में आ गया है कि इन इलेक्शंस को जीतना आसान नहीं है, और इसीलिए सामूहिक नेतृत्व की दुहाई दे रही है बीजेपी। वो बीजेपी जो अमूमन राज्य में जहां वो सत्ता में है उसके मुख्यमंत्री को ही चेहरे के तौर पर भी पेश करती है, अब सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। आर यू स्प्रेडिंग एंटिसिपेटेड लॉसेस?
देखिए, एंटिसिपेटेड लॉसेस को मुझे लग रहा है कि वो हैच कर रहे हैं। दूसरी चीज कि जिन राज्यों में, मसलन जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सत्ता में आके ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं, तो एक इनकम्बेंसी 20 साल की बहुत बड़ी होती है संदीप, आसान नहीं होती। और शिवराज सिंह चौहान कितने भी पॉपुलर सीएम रहे, उन्हीं उनके खिलाफ एक फटीग, मैं खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन फटीग है, हाँ, फटीग उनके चेहरे पे भी दिखता है कभी कभी, और जनता का भी फटीग दिखता है कई बार आंकड़ों में भी। तो मुझे लगता है कि ये उससे भी एक निकलने के लिए उनका कि भाई देखिए और भी ऑप्शन है हमारे पास में, आपको पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है नेता बदलने के लिए। ये एक बड़ी क्लासिकल लाइन उनके स्ट्रेटेजी की मुझे लग रही है कि आपको नेता बदलने के लिए पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्या सफल होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक प्लस और एक नेगेटिव दोनों चीजें संदीप मुझे समझ में आ रही है। नेगेटिव साइड में यह है कि स्वाभाविक सी बात है कि उनको दिख रहा है कि रास्ता आसान नहीं है, रास्ता कठिन है। पॉजिटिव चीज जो मुझे एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह से लगती है पढ़ने में कि उस चीज को समझ करके वो अपनी स्ट्रेटेजी तुरंत बदल करके नए तरीके से आने के लिए तैयार है, यानी वो नए समीकरण, नए उसके जोखिम लेने से डर नहीं रहे हैं। ये एक अच्छी बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने देख लिया कर्नाटक में ना, येदियुरप्पा जी को कोने किया, हार हासिल लगी, लेकिन ये भी हमें पता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए उनको येदियुरप्पा जी के ऊपर से अपना जो ओवर डिपेंडेंसी थी वो खत्म करनी थी, उस लिहाज से वो ज्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड है भविष्य। पर ये अगर मैं पिक्चर करूं, ये मैच जो है उसके स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं, ये स्लॉग ओवर की बारी आ गई है। 2024 का फाइनल ओवर फिर इन्हीं स्लॉग ओवर्स के आधार पर भी खेला जाएगा। अभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दूरगामी नतीजों का वक्त भी नहीं है, ये भी एक कड़वी हकीकत है। भी नहीं, आंखों में उनके तात्कालिकता भी दिख रही है, और कई सारे उसमें जिसे अंग्रेजी में डेडवुड कहा जाता है, डेडवुड को काटना, नए वुड को उगाना, इन सारी चीजों को मिलू के ये प्रयास हो रहा है। अगर लग गया ये तो जबरदस्त निशाना माना जाएगा, नहीं लगा तो हाथ पैर झुड़ के वो फिर खड़े हो जाएंगे कि ऐसे भी हम चुनाव में परेशानी में थे ही, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।